हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और आज हम इस वीडियो में लास्ट वीडियो से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मींस लास्ट वीडियो में हमने डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स सीखे थे, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखा था। उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली जर्नल एंट्री में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग उन पर लागू हो पा रही है कि नहीं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखिए, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जस्ट टू मेक ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स क्लियर जो हमने कल लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे रिगार्डिंग डेबिट और क्रेडिट के, जो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सीखा था। और चार हमने स्टेप सीखे थे, चार ट्रांजैक्शन के टाइप सीखे थे जिनके बेसिस पे हमने प्लस और माइनस, लेन और देन सीखा था। तो हम आज इन 12 के 12 ट्रांजैक्शन को उनके बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट करके देखेंगे। दूसरा, हम इन्हीं को उस डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे जर्नल में भी एंट्री करके देखेंगे, क्या वो डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री में भी लागू हो पा रहा है या फिर नहीं। तो चलिए, पहले तो हम जर्नल का परफॉर्मा देख लेते हैं कि जर्नल का परफॉर्मा कैसा होता है। जर्नल का ये परफॉर्मा है जो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है डेट का, ठीक है, पहला पार्ट होता है डेट का। दूसरा पार्ट होता है हमारा पर्टिकुलर्स का। तीसरा पार्ट होता है एलएफ यानी कि लेजर फोलियो। जब हम आगे लेजर पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगी कि व्हाई दिस पार्ट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। फोर्थ पार्ट होता है डेबिट अमाउंट का एंड ये होता है क्रेडिट अमाउंट का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारी पहली एंट्री है, पहला ट्रांजैक्शन है हर बिजनेस में, जनरली पहला ट्रांजैक्शन यही होता है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कोई भी पर्सन तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई भी ट्रांजेक्शन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहली एंट्री बिजनेस में बिजनेस को स्टार्ट करने की बनती है। तो इस एंट्री को हम सबसे आखिर में बनाएंगे। उससे पहले चलिए हम सेकेंड एंट्री को देखेंगे। पहले बोरोड फ्रॉम नरेश। तो हम अपने लास्ट वीडियो के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यहाँ पे दो डिवाइडेशन कर लेते हैं। एक डेबिट, डेबिट का मतलब हमने देखा था गेट, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब हमने देखा था गिव। ठीक है, हमने ये कर लिए दो डिवाइडेशन। अब हमारी सेकेंड एंट्री है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है बोरोड फ्रॉम नरेश। तो जब हम नरेश से बोरो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कैश। ठीक है, हमारे पास कैश आएगा कितना, 1 लाख का। 1 लाख का हमारे पास कैश आएगा और हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, प्रॉमिस। ठीक है, क्योंकि हमने बोरो किया है। किससे बोरो किया है, तो फिर हम जब ट्रस्ट के बेसिस पे होता है तो हम उस बंदे का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नरेश। ठीक है, सेम अमाउंट से। ठीक है, तो अब इसी को जो हमने यहाँ पर लिखा, हम इसको जनरल में लिख कर देखते हैं क्या हमारी एंट्री इस वाले फॉर्मेट से बन पाती है कि नहीं बन पाती। देखिए, चलिए ये हमारा जनरल का फॉर्मेट है। ये हम 1 जुलाई को हम अपनी एंट्री लास्ट में बनाएंगे। 2 जुलाई, सपोज ये हमारी ये डेट ले लेते हैं हम, इनको ये जो 1 2 3 है इनको हम डेट मान लेते हैं। 1 जुलाई, 2 जुलाई, बोरोड फ्रॉम नरेश। तो हमने क्या डेबिट किया था, कैश अकाउंट, डेबिट टू नरेश अकाउंट, नरेश अकाउंट बीइंग, यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे। नरेशन में जनरली जब आपको कोई नरेशन समझना आए तो जनरली आप नरेशन में ये भी, ये जो पूरी लाइन है ना, आप ये लाइन भी लिख सकते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, कॉपी भी कर सकते हैं, ये मैं सिर्फ तुक्का बता रही हूँ। अदरवाइज तो आपको नॉर्मल पूरी लाइन लिखनी है, 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर भी 1 लाख। नाउ नेक्स्ट हमारा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। हमने एक फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश। ठीक है, अब फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास गेट क्या होगा, थर्ड गेट क्या हुआ, फर्नीचर, फर्नीचर गेट हुआ। और हमारे पास से गया क्या, फॉर कैश है, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट कर दिया तो हमारे पास से गया कैश कितने का,
20,000, यहाँ पर भी 20,000। ठीक है, अब इसकी जनरल में क्या एंट्री बनेगी? लेट्स से ये है 3rd of July, ये हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 3rd of July को फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गॉट इट? यहाँ पे आ जाएगी हमारी नरेशन। नरेशन में अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहे हैं। 20,000, यहाँ पे भी 20,000। चलिए, थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा, यहाँ पे 4th of July को मान लेते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से। देखिए, ये भी फर्नीचर परचेज है, ये भी फर्नीचर परचेज है। अब मैं दिखाती हूँ कि दोनों फर्नीचर परचेज में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर लिखा था कि फॉर कैश, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए, यहाँ पर लिखा था फॉर कैश, और यहाँ पर लिखा है सिर्फ जिससे हमने परचेज फ्रॉम दिल्ली सेफ, का मतलब है दिल्ली सेफ हाउस। ये जिससे हमने परचेज किया है उसका नाम है। यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिखा है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि हमने ये फर्नीचर उधार में खरीदा है। जब हम उधार में खरीदते हैं तो क्रेडिट दूसरी साइड में हम उस पर्सन का नाम या फिर उस शॉपकीपर का नाम लिख देते हैं जिससे हमने वो खरीदा है या जिसको हमने वो बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ में, फर्नीचर तो आ गया हमारे पास में, लेकिन हमारे पास से कैश नहीं गया। इस बार कैश जाएगा इन फ्यूचर जब भी जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लिख देंगे दिल्ली सेफ हाउस। कितने रुपए से? 40,000। यहाँ पर भी 40,000। ओके, अब हम इसकी जनरल में एंट्री क्या करेंगे? 4 जुलाई को हमने किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन और इसको हम कर देंगे 40,000। गेट इट? चलिए, नेक्स्ट है हमारा परचेज्ड फर्नीचर। अब यहाँ था परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ था परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, यहाँ है सिर्फ परचेज फर्नीचर। तो इसकी हम क्या करेंगे? इसकी हम करेंगे, देखिए, यहाँ पर ना तो शॉपकीपर का नाम है ना ही कैश का नाम है, तो हम यहाँ पर ये ज्यूम करेंगे कि जब शॉपकीपर का नाम नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब शॉपकीपर से कोई मतलब ही नहीं है, कैश में ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। तो हमारे पास गेट क्या हुआ? फर्नीचर अगेन, और हमारे पास से गया क्या? कैश। ठीक है, क्या गया? कैश। कितने का हुआ? 50,000। 50,000 ये, 50,000 ये। नो, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी 5th of July को अगेन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे बन जाएगी नरेशन और ये आ जाएगा 50,000। यू गेट इट? चलिए, आप नेक्स्ट है हमारा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए, जब गुड्स को परचेज किया है, माल को खरीदा है, तो आएगा क्या? गेट क्या करेंगे हम? जब माल खरीदा है तो हमारे पास क्या आएगा? गुड्स आएगा। और हमारे पास से क्या जाएगा? इसमें साफ साफ लिखा है फॉर कैश, कैश में खरीदा है तो हमारे पास से जाएगा कैश। कितने अमाउंट का? 15,000 यहाँ, 15,000 यहाँ। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी डेट में है ये। 6 में, 6 of July लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गुड्स को हम जर्नल एंट्री में गुड्स नहीं लिखकर, जब परचेज होता है तो परचेज लिखते हैं, सेल होता है तो सेल लिखते हैं। ये मैं शायद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में या फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक वीडियो मैंने शूट की थी उसमें बता चुकी हूँ अच्छे से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहां पर जाकर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुड्स की जगह क्योंकि परचेज कर रहे हैं इसलिए हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैश में है, कैश अकाउंट। ठीक है,
कितने का है? 15,000। यहाँ भी 15,000। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन और इसको कर देंगे क्लोज। नाउ नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 7 नंबर पे है। अब महेश एक व्यक्ति है, उससे भी हमने गुड्स परचेज किया, आया क्या हमारे पास? गेट्स क्या हुआ? गुड्स। ठीक है, गुड्स। अब लेकिन यहाँ से हमारे पास से कुछ गया नहीं है, गया कुछ नहीं है हमारे पास से, लेकिन देना तो है इन फ्यूचर। फॉर द टाइम बीइंग जिस व्यक्ति को देना है उस व्यक्ति का यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं महेश। कितने रुपए देने हैं? 30,000। 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ। अब अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी 7 जुलाई को परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट बीइंग, यहाँ पे पूरी नरेशन लिख लेंगे हम और इसको क्लोज कर देंगे 30,000। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड। देखिए, सैलरी पेड ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये वाला एग्जाम्पल। सैलरी पेड, जब हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं या फिर सर्विस देते हैं तो उसके बदले में जब कुछ देते हैं तो वो वाला ट्रांजेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। तो अब हमारे पास क्या आया? आया तो कुछ भी नहीं। हमारे पास से क्या गया? गया है जब हमने पे किया है तो हमारे पास से गया है कैश। हमारे पास क्या आया? कुछ नहीं आया। तो हम यहाँ पर उस ट्रांजैक्शन का या फिर उस रीजन का नाम लिख देंगे जिसकी वजह से हमने ये पेमेंट किया। हमने ये पेमेंट किया उस सैलरी की वजह से। सैलरी हमने सर्विस प्रोवाइड की थी एम्प्लॉयज से, उस सर्विस के बदले हमने उनको सैलरी दी, तो उस रीजन, जो सैलरी रीजन है उसका हम नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कितनी सैलरी हमने प्रोवाइड की है? हमने प्रोवाइड की है 60,000। ओके, 60,000। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री हम करेंगे 8 जुलाई को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। यहाँ पर लिख लेंगे 60,000। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड, देखिए, जैसे हमने सर्विस पे करते हैं, किसी को सर्विसेज के लिए पे करते हैं, तो जब हम किसी को सर्विस देते हैं तो सर्विसेज के लिए हम रिसीव भी कर सकते हैं कोई अमाउंट। तो जब रिसीव करते हैं तो हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो रिसीव होने पे हमें क्या रिसीव होगा? कैश रिसीव होगा, रेंट के रूप में कैश। और यहाँ पे कुछ हमने पे तो किया नहीं है, हमने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड किया। हमारा कोई खाली घर पड़ा हुआ था, उसकी सर्विस हमने उसको रहने के लिए दे दिया, तो यहाँ पर हम उस सर्विस का नाम लिख देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पर रेंट। कितने का था? 12,000 का। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 12,000। ठीक है, तो 9 जुलाई में हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव्ड। गेट इट? 12,000। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा गुड सोल्ड टू सीता एंड हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड। ठीक है, अब एक सेकेंड। गुड सोल्ड टू सीता एंड हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड। यहाँ पर ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो सीता को सोल्ड सोल्ड करने पर हमारे पास से जाता क्या है? गुड्स गया हमारे पास से। और हमारे पास आया क्या? पहले तो गुड्स कितने का था? 70,000 का गुड्स था। हमारे पास आया क्या? हमारे पास हाफ तो आया कैश, हाफ यानी कि 35,000। और उसने बोला कि हाफ पेमेंट ही मिला है, यानी कि हाफ वो देने वाली है कुछ टाइम बाद में। तो यहाँ हाफ की जगह पे क्या लिखे? हम सीता का नाम लिख देते हैं, क्योंकि हमें याद रहेगा कि हमें सीता से पेमेंट लेना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग बुक्स में अब क्या एंट्री करेंगे? हम 10 जुलाई को अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट सीता अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। हमने यहाँ पे सेल्स क्यों लिखा? क्योंकि हम गुड्स नहीं लिख सकते हैं। गुड्स के लिए हम अकाउंटिंग बुक्स में परचेज और सेल वर्ड का ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 35,000 उसने हमें इमीडिएटली दे दिए, 35,000 वो हमें बाद में देगी, बाकी 70,000 का टोटल माल सेल हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम नरेशन। यू गेट इट? तो कैसे कैसे ये बनी एंट्री हमारी? कैश डेबिट, सीता डेबिट, ये यहाँ पे हमने डेबिट, और गुड्स क्रेडिट, ये यहाँ पे हमने क्रेडिट, सेम हमने एंट्री में किया है। देखिए, कैश और सीता डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इजी है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? नेक्स्ट हमारी फर्नीचर वॉज स्टोलन, यहीं पर देख लेते हैं। 11th, फर्नीचर वॉज स्टोलन। देखिए, ये लास्ट वाला जो लास्ट ट्रांजेक्शन हमने देखा था अनसर्टेनिटी के बेस पे, ये अनसर्टेन चीज है हमारी कि हमारा जो फर्नीचर हमने खरीदा था वो चोरी हो गया। चोरी होने पे हमारे पास से यहाँ पे गिव, गिव मतलब गया, गेट। ठीक है, गिव, हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से गया है फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास से गया, कितने रुपए का फर्नीचर गया हमारे पास से? 10,000 रुपए का फर्नीचर गया। हमारे पास आया क्या? हमारे पास कुछ नहीं आया, क्योंकि ये अनसर्टेन इवेंट था। ठीक है, अनसर्टेन घटना थी, तो हम यहाँ पर उस घटना का नाम लिख देंगे, क्योंकि ये अनसर्टेन थी, कुछ नहीं आया हमारे पास में। हम इसको उस घटना का नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक है, लॉस्ट बाय थेफ्ट 10K, 10,000। ठीक है, अब हम इसको जनरल एंट्री में कैसे लिखेंगे? 11th जुलाई, लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, बीइंग फर्नीचर वॉज स्टोलन। यू गेट इट? यहाँ पे 10,000। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा हमारा सीता मेड फुल पेमेंट। यहाँ पर लिख रहा है सीता मेड फुल पेमेंट। देखिए, यहाँ पर सीता ने हाफ पेमेंट किया था। अब यहाँ 2 दिन बाद ही सीता ने बोला, ले लीजिए आपके जो 35,000 रुपीज बचे हुए थे मेरे पास, यहाँ ये जो 35 बचे हुए थे, इसका आप यहाँ पे पेमेंट ले लीजिए। तो हमें मिला क्या? गेट क्या हुआ उस वक्त जब सीता ने पेमेंट किया? 35,000 का तो कैश हमें मिला। गया क्या? हमारे पास से कुछ नहीं गया, हमारे हमारे पास से जो माल जाना था वो पहले ही जा चुका था, इसलिए यहाँ पे फिलहाल हम सीता से मिला है, इसलिए सीता का नाम को क्रेडिट कर देंगे और एंट्री करेंगे 12 जुलाई को, कैश अकाउंट डेबिट टू सीताज अकाउंट, बीइंग full settlement was done। ठीक है, 35,000। अब क्या था? आपको याद है हमने एक एंट्री छोड़ दी थी शुरुआत में, एक एंट्री हमने शुरुआत में छोड़ी थी, फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्ट होने की एंट्री, ये वाली एंट्री हमने छोड़ दी थी। तो चलिए इसका भी ट्रांजैक्शन देखते हैं कि इसके लिए क्या हमें प्रावधान करना चाहिए। तो यहाँ पर ही हम देख लेते हैं जो हमारी फर्स्ट एंट्री है। देखिए, जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है, ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस ओनर है। ठीक है, ये दोनों एक अलग अलग एंटिटीज हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में जब हमने कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस ओनर अलग होता है। तो जो हम ये अकाउंटिंग पूरी कर रहे हैं, ये हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, ना कि बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अब ये है मिस्टर दिनेश, मिस्टर दिनेश। ठीक है, मिस्टर दिनेश ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने कैश दिया है 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब इस बिजनेस में ये गेट क्या हुआ? गेट हुआ कैश, कितने रुपए का? 5 लाख रुपीज का। और बिजनेस से गया क्या? बिजनेस से गया तो कुछ भी नहीं, लेकिन बिजनेस से गया कुछ नहीं, यहां पर हम क्रेडिट की जगह पर लिख देंगे कैपिटल। ठीक है,
ये चीज मैं हटा देती हूँ फिलहाल के लिए यहाँ से। यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिट की जगह पर कैपिटल, जस्ट टू मेक द बिजनेस रिमेंबर दैट ये कैपिटल लगाई थी दिनेश ने 5 लाख। इसको हम बोलते हैं दिनेश कैपिटल, दिनेश की पूंजी, जो कि बिजनेस को एनी हाउ दिनेश को रिटर्न करनी होती है इन फ्यूचर विद प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दिनेश की कैपिटल यहाँ पर हमने लिख दी। ये मैंने लास्ट में इसीलिए बनाई क्योंकि एक तरीके से ये एंट्री हर बार जर्नल का सबसे पहली एंट्री होती है, एक तरीके से रटने वाली एंट्री होती है, आपको रटनी होगी, रट कर रख लें इसको दिमाग में, और बस जर्नल में एंट्री कीजिए इसकी। ठीक है, तो जर्नल में इसकी एंट्री हमने करनी थी, एक सेकेंड, इसकी हमने जर्नल में एंट्री करनी थी यहाँ पर। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पर क्योंकि दिनेश अकेला ओनर है इसलिए सिर्फ हम कैपिटल लिख रहे हैं, अगर कई सारे ओनर होते तो अलग अलग दिनेशस कैपिटल, राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, इस तरीके से हम लिखते। ठीक है, तो 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है खत्म। हमने कोशिश की है कि बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में, जिसे अकाउंटिंग नहीं भी आती है वो भी बहुत अच्छे से इसे समझ पाए और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ पाए। तो कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।